ओ, तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। इसका अर्थ है अपने बड़ों को, माता पिता को, दादा दादी को, दादा दादी की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, अपने रक्षक हैं, पालक हैं, ऐसे महानुभाव हैं, उनकी रक्षा करना, सेवा करना, सत्कार करना, उनकी सब आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तो ये प्रतिदिन करने का कार्य है। ये कोई कभी कभी करने का काम नहीं है, या तो वर्ष में एक बार, जैसे कि फादर्स डे, मदर्स डे आता है और वर्ष में एक बार आता है, और उस समय जो है फादर्स डे के दिन जो वृद्धाश्रम में माता पिता हैं उनको साल में एक बार पुष्पगुच्छ, बुके दे दिया जाता है। वो नहीं है वैदिक संस्कृति में, ऐसा नहीं है। और दूसरा अर्थ जो अनुचित है कि जो हमारे पितर हैं उनकी हम पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पर कब करेंगे? जब ये मर जाएंगे तब करेंगे, मरण उपरांत करेंगे। तो ये भी अनुचित अर्थ है। मरने के पश्चात कौन सा जीव कहाँ पर किस योनि में गया है, ये तो सर्वज्ञ प्रभु ही जानता है, हम तो जानते ही नहीं है। तो मरण के उपरांत हम अपने बड़ों की क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पितृयज्ञ है या पितृतर्पण है या पितृश्राद्ध है, कोई भी शब्द ले लो, पितृतर्पण, पितृश्राद्ध, पितृयज्ञ, तो वो जीवित का ही करना चाहिए और रोजाना करना चाहिए। समाज के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है, और सरकार भी नियम लगा रही है, जो माता पिता की सेवा नहीं करेगा उसको दंडित किया जाएगा। ऐसे नियम भी बन रहे हैं, भारत में भी बन रहे हैं। तो ये पवित्र और आवश्यक कर्तव्य है, और श्रद्धापूर्वक जो किया जाता है सेवा का कार्य, उसी का नाम श्राद्ध है। जीवित माता पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा करना वो श्राद्ध है, पितृश्राद्ध है। और जीवित माता पिता को सेवा करके तृप्त कर देना, उसका नाम पितृतर्पण है। तो जिस परिवार में या जिन परिवारों में रोजाना बड़े बूढ़ों की सेवा सत्कार होता है, उन पर ईश्वर की कृपा बरसती है। बड़ों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन पाकर के वे फलते फूलते हैं। और बड़ों की सेवा कोई न तो उपकार है और न तो कोई दान है, सेवा का चक्र है। माता पिता जब आवश्यकता थी तो माता पिता ने हमारी सेवा की, हमको पाला पोसा, बड़ा किया और सिखाया पढ़ाया। उनके ऋण को चुकाना हमारा कर्तव्य है। तो ये सेवा का चक्र जो है रुकना नहीं चाहिए। ये तो एक प्रकार से एक सेवा का खाता खोलना है और सेवा की पूंजी जमा कराना है, जो आगे चल करके हमें मिल सकती है। और खाता खोला ही नहीं तो हमें मिलेगा क्या? तो ये इस यज्ञ को पितृपूजा कहना चाहिए, अर्थात एंसेस्ट्रल वर्शिप। माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें, नाना नानी की सेवा करें, हमारे रक्षक पालक ऐसे महानुभाव हो, उनकी भी यथा योग्य सेवा करें। तो ये इस प्रकार से पितृयज्ञ को भी जीवन में स्थान देना चाहिए। जो पुत्र होता है उसको 3 प्रकार का पुत्र बताया गया है। एक पुत्र, दूसरा सुपुत्र और तीसरा कुपुत्र। सुपुत्र वो है
जो माता पिता के हाव भाव से और उनकी आंख के इशारे से समझ जाए कि मेरे माता पिता को किस समय किस वस्तु की आवश्यकता रहती है, क्या सेवा की आवश्यकता रहती है, वो होता है सुपुत्र। उसको कुछ बताना नहीं पड़ता है, वो स्वयं ही वो समझ जाता है, स्वयं प्रेरित होकर के सेवा में लगा रहता है। और ऐसे ही सामान्य पुत्र, साधारण पुत्र, जिसको हम पुत्र कहते हैं, वो कौन होता है? उसको बताना पड़ता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है, इस वस्तु की, इस सेवा की आवश्यकता है। और कुपुत्र कौन है? जिसको बताए जाने पर कि भाई मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, उस काम को या उस सेवा को वो न करता है, अथवा तो करता है तो उल्टा कुछ कर देता है। और बड़ा कठोर और क्रूर व्यवहार भी महानुभाव करने वाले मिल जाते हैं लोग। बाद में वो पछताते हैं कि हाय, जीवन के अंत में वो पछताते हैं जब उनकी आंखें खुलती है कि हमने अपने माता पिता के साथ बड़ा अन्याय किया, बड़ा कठोर व्यवहार किया, बड़ा रुक्ष व्यवहार किया। महानुभाव कई स्थानों में और प्राय ये देखने को मिलता है कि हम औरों के साथ बहुत ही मधुर और प्रिय व्यवहार करते हैं, सौम्य व्यवहार करते हैं, और अपने घर के लोगों के साथ हम रुक्ष कठोर व्यवहार करते हैं। तो इसको छोड़ें और मधुर व्यवहार को धारण करें। तो ये होता है पितृयज्ञ, जिसकी प्रशंसा दुनिया भर के लोग करते हैं। और दुनिया के लोग जो है भारत के लोगों की इस भावना को बहुत ही मान और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि वहाँ पर भारत में जो वृद्धों का कितना आदर और कितना सत्कार होता है। भले ही थोड़ी कमी तो आ गई है और वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो परिवार भावना है, फैमिली बॉन्ड है, उसकी विश्व भर में चर्चा है, विश्व भर में उसकी प्रशंसा है। चौथा यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ, अर्थात भूत यज्ञ भी कहते हैं। भूत यज्ञ अर्थात पशु पंखी प्राणियों की रक्षा करना। हमारे ऋषियों की संसार को एक अनूठी देन है बलि वैश्वदेव यज्ञ। मनुष्य जो है वो ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि वो सबके ऊपर शासन करेगा, सबको मारेगा और सबको खा जाएगा। ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। जो सबका हित चिंतन करें और सबका कल्याण करे, वही सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा। जब हम मनुष्यों में मनुष्यता आएगी इस प्रकार की, तभी हम सर्वश्रेष्ठ समझे जाएंगे। और सभी प्राणियों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम अनुभव करते हैं, जो चील है, गिद्ध हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी की जातियां, प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं, देखने को नहीं मिलती है। गोरैया चिड़िया आपने कब देखी अंत में, लास्ट में, वो बताइए? बिल्कुल नष्ट हो गई। तो ये जो है, इसका कारण क्या है? कीटनाशक औषधियां और यूरिया आदि जो खाद है, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। ऐसे ही बताते हैं मोबाइल की तरंगे जो हैं, तो वो जो है इन पशु पक्षियों का विनाश कर रही है, लुप्त होते जा रहे हैं। और इससे विश्व की कितनी हानि हुई है और हो रही है, इसे कौन नहीं जानता है। प्राणी मात्र का एक दूसरे से संबंध है, ये हमें जानना चाहिए। सभी योनियों की उपयोगिता है। हर कोई एक श्रृंखला में बंधे हुए हैं, चेन है प्राणियों की। तो वैदिक धर्म जो है मानव मात्र को ये संदेश सुनाता है कि पशु पक्षियों की रक्षा करो।
परंतु हमारे जो अनेक मत पंथ संप्रदाय हो चुके, मजहब हो चुके, इसके कारण वेदों से हम विमुख हो गए और ये जो हितकारी सीख है, शिक्षा है, उसको सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब हम सुबह आँख खोलते हैं उससे पहले लाखों अरबों पशु पंखियों की, प्राणियों की हिंसा हो चुकी होती है और दिन भर चलता रहता है। और उसके लिए इतनी बड़ी ऑटोमेटेड प्लांट लगे हैं, अरबों अरबों, और जिसको कहते हैं मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इतने समुद्री जीव और पशु पक्षी मार करके लोग खा रहे हैं। उनका विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है। ये पोल्ट्री फार्म क्या है और दूसरे दूसरे फार्म क्या है? ये जीभ के स्वाद के लिए मनुष्य जो है बड़े पैमाने पर इन पशुओं की हत्या कर रहा है, मूक प्राणियों की हत्या कर रहा है। तो ये जो है, इसके कारण कितना प्रदूषण फैल रहा है और ये कितना महंगा पड़ रहा है हमको, पर्यावरण के लिए और आर्थिक रूप में से भी कितना महंगा है। जगत में जो है 10% लोग भी जो मांसाहार छोड़ देवे, जगत में कोई पूरे विश्व में कोई भूखा नहीं सोएगा। भूखमरी बढ़ रही है उसके कारण। खेतों के खेत जो है उसके लिए जो है अन्न उगाया जाता है और उस अन्न को सुअरों को खिलाया जाता है, पोल्ट्री फार्म में खिलाया जाता है और मांसाहार को बढ़ावा दिया जाता है। तो अब जो है मानव जात को कुछ ये समझ में आया है और वेजिटेरियन बनने का, वीगन बनने का अभियान देश में और दुनिया में चल पड़ा है। हमारे वैदिक ऋषियों ने गाय, कुत्ते, कौवे, कीट, चींटी सभी को अन्न पहुंचाने का विधान किया है, आज्ञा दी है। ये सब बलि वैश्व देव यज्ञ है। याद रखो, प्राणियों के बिना संसार कुछ भी नहीं है। हमारा काम प्राणियों के बिना नहीं चलेगा, प्राणियों का काम हमारे बिना चल जाएगा। तो ये जो है प्राणियों की रक्षा करनी है, उनको उनका भाग पहुंचा देना है। बलि कहते हैं भाग को। ये हमारे सेवक हैं। इन सेवकों को समय पर हम भाग पहुंचा देंगे तो वो अपने कार्य को उत्साहपूर्वक उमंग से करेंगे। और ये कुछ थोड़ा खाते हैं और हमारा बहुत सारा उपकार करते हैं। ये प्राणी, गाय जो है घास और तिनके और ऐसी चीज खा करके बहुत ही बढ़िया अमृत जैसा दूध देती है। कुत्ता आधी रोटी खाता है, कुछ रखवाली कर लेता है। ऐसे ही सभी प्राणियों की उपयोगिता है। कौवा सफाई कर देता है। सभी प्राणियों की कुछ न कुछ उपयोगिता है। ये उपकारी हैं, इसके बिना संसार कुछ भी नहीं है। और मनुस्मृति में लिखा है कि जो दिन में विचरण करते हैं और जो रात्रि में विचरण करते हैं, ऐसे सभी प्राणियों के लिए और उनको अन्न दो। और फिर जो है इससे ये भी आया कि रात्रि में विचरण करने वाले जो सेवक हैं, चौकीदार हैं, उनको भी जो है उनका भी पालन पोषण करो। तो अन्न से सेवा करो। तो ऐसे अनेक लोगों का भाग निकाला जाता है। रोगी के लिए और पतित लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए उनका भाग निकाला जाता है। अनेक विभाग जो होते हैं उनके अधिकारियों के लिए, कोई न्याय विभाग होता है, कोई औषधि विभाग होता है, कोई वन विभाग होता है, कोई जल विभाग होता है, उनके लिए भी, अधिकारियों के लिए, सेवकों के लिए भाग निकालो। महानुभाव, यदि हम भाग निकालेंगे और पहुंचाएंगे तो जो है उनका पालन पोषण होगा। और जो है भाग नहीं पहुंचाएंगे तो फिर जो है हमको टैक्स देना पड़ेगा। या तो इस रास्ते से लो या तो इस रास्ते से लो, कहीं से तो देना ही होगा हमको। तो ये बलि वैश्व देव यज्ञ के अंतर्गत इन सभी को भाग पहुंचाना, ये बलि वैश्व देव यज्ञ है। प्राणी मात्र का कल्याण करना, उनको अन्न पहुंचाना, उनको भोग सामग्री पहुंचाना, उनकी रक्षा करना, ये होता है बलि वैश्व देव यज्ञ।
और पांचवा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ, उसका अर्थ स्पष्ट है, उसको नृयज्ञ भी कहा है, अर्थात विद्वान, साधु, सज्जन, परोपकारी, गुणी, समाज सेवियों, उनकी अन्न वस्त्र से सेवा सत्कार करना, ये अतिथि यज्ञ है। और जो हमारे देश की जिन्होंने यहाँ पर आकर के यात्राएं की, जैसे कि एक चीनी यात्री था फाहियान, उसने क्या वर्णन किया है कि हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर एक भी होटल नहीं देखा जहाँ पर अन्न का विक्रय होता हो। हमने लोगों से घर में जाकर के पानी मांगा तो उन लोगों ने हमें पानी नहीं दिया, हमें दूध दिया, शरबत दिया। तो ये उन्होंने हमारा बड़ा गौरवपूर्ण वर्णन किया है। अब आज की होटल संस्कृति में जो है, इस अतिथि यज्ञ की महिमा को देखकर हमारे गृहस्थों की दुर्दशा समझी जा सकती है कि हमारे गृहस्थों की क्या दुर्दशा हो गई है। आज हर शनि रविवार को शहर के लोग नगर के बाहर दौड़ते हैं। कहाँ पर दौड़ते हैं? हाईवे पर जो ढाबा होते हैं वहाँ दौड़ते हैं खाने के लिए। उनके घर पे एक अतिथि आ जाए और उनका भोजन का समय हो गया है तो वो राह देखते हैं ये कब जाए, और ये जाए तो मैं भोजन करूं। वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है। वैदिक संस्कृति में ये होता है कि कोई आए तो हम भोजन करें, हमारे घर अतिथि अवश्य आवे। जो घूम घूम करके वेद का उपदेश करते हैं वो मुख्य अतिथि सन्यासी होते हैं। समाज का कल्याण करते हैं, बुराइयों को दूर करके हमारा सुधार करते हैं, गुणों का आदान कराते हैं हम में। ऐसे परोपकारी विद्वानों, ब्रह्मचारियों और साधुओं, इनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना ये अतिथि यज्ञ है। यदि हम अपने घर पे इनको बुलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि हम किसी कारणवश इनको नहीं बुला पाते हैं तो हम उनके पास चले जाएं और उनको वर्ष में एक बार कम से कम सहायता अवश्य ही पहुंचा देवे इस अतिथि यज्ञ के निमित्त। तो ये प्रत्येक गृहस्थी का ये अतिथि यज्ञ जो है एक मुख्य कर्तव्य बताया है। और जो बिना किसी को खिलाए, अतिथि को खिलाए, जो स्वयं खा लेता है, तो वेदों में कहा है कि जो अकेला खाता है वो क्या खाता है? वो पाप खाता है। घर की शोभा भी इसी में है कि हम अकेले न खाएं। तो ये 5 महायज्ञ जो विश्व कल्याण के आधार हैं, और ये कोई कर्मकांड नहीं है, कोई बाह्य आडंबर नहीं है। इस 5 महायज्ञों में मनुष्यों के सब मानवीय कर्तव्य आ जाते हैं, और इसका जो है ये करना चाहिए। संक्षेप में मैं उपसंहार की ओर जाता हूँ कि जो आनंद का एकमात्र स्रोत है, आनंद का एक महान स्रोत है सच्चिदानंद प्रभु, उसके गुणगान गाना, तो ये ब्रह्मयज्ञ है। और मन और आत्मा की निर्मलता किससे होती है? ईश्वर की उपासना से और वेद आदि ग्रंथों के स्वाध्याय से होती है। जो वेदों का स्वाध्याय करता है वो निर्भय बन जाता है, अभय बन जाता है, गुणवान बन जाता है। और ऐसे ही वातावरण का शुद्धिकरण जो है ये केवल सरकार का काम नहीं है, प्रत्येक सभ्य नागरिक का ये काम है। इससे जो है वो यज्ञ करना है, हवन करना है। और अपने बड़ों को, वृद्धों को वृद्धाश्रमों में फेंक आते हैं या तो बुढ़ापा पेंशन देते हैं, तो उससे उनको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। उनको तो सत्कार देना होता है और उनका प्यार पाना होता है और उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाना होता है। ये मानवीय धर्म है, यही पितृ यज्ञ है। और यदि हम पेड़ों को काट करके और पक्षियों को मार करके जो विनाशकारी परिणामों को भोगते हैं,
रोग आते हैं, अकाल आते हैं, महामारी आती है, एपिडेमिक और पेंडेमिक आता है, उससे बचना हो तो बलि वैश्वदेव यज्ञ का महत्व समझो, हम समझें। और अतिथि यज्ञ जो है, अच्छे सन्यासियों के अभाव से हमारा आज का जो सारा समाज है वो सहानुभूति विहीन हो चुका है। हमारा जीवन यंत्रवत हो गया है, नीरस हो गया है। सहानुभूति रहित ये मानव का समाज सरकारी कानूनों पर आधारित एक विराट अनाथ आश्रम का रूप धारण कर चुका है। इस परिस्थिति में आओ इन सर्वथा असांप्रदायिक, ये सच्चे अर्थ में सेक्युलर ऐसे पंच महायज्ञ हैं, इनके माध्यम से हम अपने जीवन को सरस और सफल बनाएं। धन्यवाद।